कस्टमर की अजीब सी प्रॉब्लम यही होती है, कस्टमर डैमेज फ़ोन लेके आता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये डैमेज है, बोलता है ये तो रखे रखे हो गया। हो सकता है ना सच में रखे रखे भी हो गया। मैं रात को रख के सोया, सुबह देखा तो ऐसा होता है कि गिलास ब्रेक हो जाता है। दोस्तों, एक मोबाइल फोन जब यहाँ खराब होता है तो गलती किसकी होती है? कई बार एक कंपनी की होती है, कई बार एक कस्टमर की होती है। लेकिन जब भी मोबाइल फोन खराब होता है तो आदमी आता कहाँ पर है? सर्विस सेंटर के अंदर। और आज हम आए हैं सभी सर्विस सेंटर। ये तो सिर्फ यहाँ पे कुछ ही है, लेकिन इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड को भी जानेंगे और बाकी कंपनी के भी देखेंगे कि बिहाइंड द सीन उनकी सेल्स और सर्विस का नतीजा क्या है। मतलब कि कस्टमर आके खुश होता है या लोगों को किस टाइप की प्रॉब्लम आती है, किसी को कैमरा डेड होता है या फिर किसी के मदरबोर्ड में दिक्कत आती है। देखते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो आ गए हम लोग यहाँ पे इंडिया के नंबर 1 ब्रांड कहे जाने वाले Xiaomi। आप देख सकते हैं Xiaomi का ऑफिशियल सर्विस सेंटर है, अथोराइज्ड है। अब देखेंगे कि एग्जैक्टली लोगों की जो प्रॉब्लम रहती है वो किस तरीके से सॉल्व की जाती है और उसे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इनसे कि एग्जैक्टली होता क्या है। आपका नाम बताइए। मिस्टर सोहेल खान सर। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन से मतलब होते हैं? मतलब Xiaomi तो लिखा है, तो आप रेडमी पोको भी करते हैं क्या? सर पोको भी होता है और रेडमी और Xiaomi एक ही है। अच्छा, तो सबके यहाँ पर ऑफिशियल सर्विस सेंटर है। तो यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है कि रियलमी वाला आ गया और बोला कि मेरा तो रेडमी का फ़ोन है, ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ? कस्टमर बाय मिस्टेक गलती से आ जाते हैं, क्योंकि रेडमी और रियलमी में कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। मतलब आप देख रहे हैं कि कस्टमर भी अभी रेडमी रियलमी में कंफ्यूज है, जबकि 2018 में रियलमी आया और 2014 में रेडमी आया है। काफ़ी बड़ी बात है। तो आप बताइए। जहाँ का सेंटर होता है रियलमी का, जैसे नीचे सेंटर है तो उसको वापस नीचे भेज दिया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाती है। और बता सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के प्रॉब्लम आप लोग रिजॉल्व करते हैं मोबाइल फ़ोन में? मतलब कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है? ज़्यादातर बहुत से फ़ोन्स में कुछ कैमरेज के इश्यूज आ जाते हैं, जैसे नोट 10 प्रो है, नोट 10 प्रो मैक्स है। अभी एक सवाल मेरा है कि कुछ समय पहले रेडमी के नोट 10 प्रो में कैमरे का इशू आ रहा था, बहुत लोगों ने ट्विटर पे बोला था कि ये चीज़ आ रही है, और उसके बाद कंपनी ने बोला था कि कंपनी वारंटी के बाद भी फ्री में करेगी। तो ऐसा सच में किया उन्होंने? क्या बिल्कुल सर किया ना। तो चलो ये बात उन्होंने अच्छे तरीके से करा और रेडमी के अंदर नोट 10 प्रो के अंदर उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व किया। तो मेरे जानना है कि एक्सेसरी रिपेयर होता है कि रिप्लेस होता है? एक्सेसरीज रिप्लेस होता है और हैंड टू हैंड होता है कस्टमर का, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हैंड टू हैंड जैसे अच्छा, पार्ट अवेलेबल नहीं होता है तो PNA लग जाता है, यानी 4 to 5 डेज लगते हैं। और अगर होता है तो हैंड टू हैंड रिप्लेस हो जाता है। फ़ोन किसी का आया और रिपेयर करवाने तो फ़ोन रिपेयर करने में 2 आवर्स का टाइम लगता है। अच्छा, फ़ोन रिपेयर करने में 2 आवर्स 1 आवर्स या 2 आवर्स का टाइम लगता है मैक्सिमम। और कौन से कंपनी के फ़ोन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, Xiaomi, रेडमी या पोको? किसका कस्टमर याद आ रहा है? अभी तो सर पोको X3 में इशू ज़्यादा आया था। अच्छा, पोको X3 में इशू, X3 प्रो में इशू आया था। X3 प्रो में इशू ज़्यादा आया था। वो फ़ोन सबसे ज़्यादा ऑनलाइन अपडेट करने के साथ ही डेड हो रहे थे। अच्छा, ऑनलाइन अपडेट के कारण डेड थे, तो वो आपने फ्री में ठीक किया? हाँ, तो कंपनी ये ने अच्छी बात है। उसके लिए ये पॉलिसी निकाली थी कि वारंटी के बाद भी उनको एक्सटेंड वारंटी मिली थी 8 मंथ। तो पोको ने अच्छा काम किया। अगर उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट से प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब अंदर चल के देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे काम किस तरीके से होता है। तो अब हम आ गए Xiaomi के बिहाइंड द सीन देखने की, यहाँ पे एग्जैक्टली कौन कौन से फ़ोन यहाँ पे ठीक होते हैं। तो भैया आप कौन सा फ़ोन ठीक? पोको X3 है ये। अच्छा, पोको X3 को ठीक करो। क्या डेड दिक्कत है? आया ये। अच्छा, डेड है। हाँ सर, क्या इशू है? डेड आया, सॉफ्टवेयर पे बंद हो गया। अच्छा, कोई पोको X3 यूजर है तो कमेंट में बताना कि उसका भी डेड हुआ है क्या इधर? अच्छा, कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि पोको रेडमी के फोन इतने सिमिलर होते हैं कि इसका माल उसमें डाल दिया, उसका माल? अच्छा, ऐसा नहीं हुआ? नहीं मतलब हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि कंपनियां एक फ़ोन को 2 नाम से निकाल देती है, तो लेकिन भैया कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आई थी? मेरे फ़ोन में एक तो बैटरी का इशू था और एक ऑन और ऑफ में इशू आ रहा था। कौन सा फ़ोन है ये? ये Redmi 9 पावर। अच्छा, तो अभी रिजॉल्व हो गया? हाँ, अभी रिजॉल्व हो गया, आधा घंटा लगा होगा। मतलब आधा घंटा हाथों हाथ हो गया। हाँ। तो सेटिस्फाई है Xiaomi की सर्विस से? यस, फुली सेटिस्फाइड। तो अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे रियलमी के इस सर्विस सेंटर के अंदर, और देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये बात बताओ, सबसे पहला सवाल ये है कि रियलमी के आप सारी चीज़ों को रिपेयर करते हो, तो रियलमी एक्सेसरी फ़ोन वगैरह करते हो? रिपेयर नहीं होती, एक्सेसरी रिप्लेस होती है। अच्छा, एक्सेसरी रिप्लेस होती है। मेरा एक सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि रेडमी वाला रियलमी में आ गया? रेडमी वाले आए थे मगर हम उनको ऊपर भेज देते। अच्छा, मतलब रियलमी में रेडमी आ जाता, रेडमी में रियलमी आ जाता। अभी भी ये कन्फ्यूजन चालू है, लेकिन ये लोग उसे सॉल्व कर देते हैं। जी। तो अब ये बता सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के रियलमी के फोन्स में प्रॉब्लम आई है लोगों को? ज़्यादा सॉफ्टवेयर की। अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर की दिक्कतें आई है उनका रियलमी UI के कारण। लेकिन आप कितना टाइम लगता है उसे सॉल्व करने में? 1 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाती है। मतलब आप 1 घंटे के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। कौन से मॉडल के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, कुछ बता सकते हैं? C30 वगैरह मॉडल है जो। अच्छा, जो C सीरीज के मॉडल हैं, जो थोड़े अपर कैटेगरी GT वाले, उनमें वो इतना इशू नहीं है। GT वगैरह मॉडल अच्छा, है। GT मॉडल में कोई इशू नहीं आ रहा चीज़ लगी। और जो तो अभी हम आ गए यहाँ पे रियलमी के सर्विस सेंटर के बिहाइंड द सीन दिखाने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है, और यहाँ पे अलग अलग मोबाइल फ़ोन रिपेयर किए जा रहे हैं।
तो भैया आप यहाँ बता सकते हो कौन सा फ़ोन ठीक कर रहे हैं? ये मॉडल है क्या मॉडल है? Realme 8। अच्छा, Realme 8 को सही कर, क्या दिक्कत आ गई? इसमें IMEI नंबर करप्ट हो गया था इसका। अच्छा, तो मदरबोर्ड वगैरह बदला या सॉफ्टवेयर से हो गया? सॉफ्टवेयर से ही हो गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर से हो गया। तो कितना टाइम लगता है ठीक वगैरह करने में? इसकी पूरी प्रोसेस होती है 1 से 1.5 घंटे की। कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं 1 से 1.5 घंटे। और अच्छा, आप एक्सेसरी वगैरह भी करते हो? एसेसरीज के में भी 1 आवर का टाइम लगता है एसेसरी रिप्लेस करने में। अच्छा, कस्टमर मतलब जल्दी हो जाता है काम, मतलब कोई अच्छा किसी कस्टमर की कोई अजीब से कोई प्रॉब्लम, कोई किस्सा है, बताना चाहोगे? ये कस्टमर की अजीब सी प्रॉब्लम यही होती है, कस्टमर डैमेज फ़ोन लेके आता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये डैमेज है, बोलता है ये तो रखे रखे हो गया, रखे रखे हो गया। मतलब तो हो सकता है ना सच में रखे रखे भी हो गया हो। ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल डैमेज हो, बोल रहा कस्टमर रखे रखे मेरा डैमेज हो गया, मैं रात को रख के सोया, सुबह देखा तो ऐसा होता है कि गिलास ब्रेक हो जाता है कभी, ऐसा नहीं। मतलब सोते सोते तो नहीं होता, ग्लास ब्रेक तो मैं समझता हूँ कि हाथ से फिसलने से। कस्टमर जब हमारे पास आता है तो हमसे ये बोलते हैं ये तो मैं रात को रख के सोया, सुबह देखा तो ऐसा हो गया, ये ब्रेक हो गया। अच्छा, ये ऐसी घटनाएं भी होती हैं। चार्ज पे लगाने पे हो गया, चार्ज पे कभी नहीं होता ना, चार्ज पे लगाने पे ग्लास ब्रेक हो जाए। मतलब किसी का चार्ज पे लगाने पे कांच टूटा तो कमेंट होता ना ये बात। हाँ, नहीं होता ना ऐसा। ठीक है, चलो। और एक्सेसरी वगैरह कुछ रिपेयर वगैरह करते हो, सब रिप्लेस? नहीं, एसेसरी सारी रिप्लेस होती है, मतलब जैसे वॉच में सुना है कि लोगों को दिक्कत आ गई। सारी रिप्लेस होती हैं। अगर सॉफ्टवेयर से अगर अपडेट करने पर ठीक हो जाती तो देते, नहीं तो सारी रिप्लेस होती है। एक्सेसरी में कितना टाइम लगाते हो? एसेसरीज में 1 घंटा। चलो, तो हम लोग अब आ गए हैं वन प्लस के ऑफिशियल सर्विस सेंटर के अंदर। मतलब अभी आपने Xiaomi Realme देख लिया, लेकिन अब देखते हैं कि वन प्लस में लोगों को किस टाइप की यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली सर डिस्प्ले डैमेज की इशू आते हैं कस्टमर्स को, बैक कवर वगैरह डैमेज वगैरह इस टाइप के इशू आते हैं। और जब से नॉड आया तब से प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ी है, क्या हुआ है? प्रॉब्लम नॉट की क्या सेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा है तो इस चक्कर में कस्टमर ज़्यादा आते हैं, बाकी ऐसी कोई इशू नहीं आता, डैमेज वगैरह का ही रहता है। और ऐसा कोई इशू सामने भी नहीं आया? अच्छा, जो नंबर सीरीज जैसे 10 सीरीज चल रही है, 10 प्रो 10T, इनमें किसी को कोई दिक्कत वगैरह? 10 तो सीरीज़ काफ़ी अच्छी है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर वगैरह की आती है, वैसे ज़्यादा कॉल्स नहीं आती 10 की। और सबसे ज़्यादा कॉल कौन सी सीरीज की आ रही है? नॉट की आती नॉड में कौन सा? है, नॉट का नॉट 2 ले लो, नॉट ले लो, नॉट सी ले लो। अच्छा, वन प्लस में। अच्छा, डैमेज ही रहता अभी हमने ऐसी खबर सुनी थी कि वन प्लस जो है वो ओप्पो में मर्ज हो रहा है, तो कभी कोई ओप्पो वाला आ गया वन प्लस का लेके, या मतलब वन प्लस के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब रियलमी रेडमी में कहानी चलती है, वन प्लस ओप्पो का अभी भी लोग उसे सेपरेट ही समझते हैं। तो आप लोग कितनी जल्दी उसकी सर्विस को कर देते हो? मतलब सर अपने पास पार्ट अवेलेबल होता है तो मोस्टली 2 आवर्स में अपने करके दे देते हैं, बाकी 94-95% अपने पास पार्ट अवेलेबल ही रहता है। तो कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं आपके पास पार्ट्स? सारे पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, मोस्ट ऑफ एसेसरीज रहती है, डिस्प्ले रहती है, और जो छोटे पार्ट्स कस्टमर के रहते हैं पोर्ट वगैरह वो सारे अपने पास अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, कोई पार्ट आपके पास नहीं है और वन प्लस का यूज़र आया तो आप उसका फ़ोन रख लोगे और उसके बाद कितना टाइम लगेगा उसे? उसके बाद अपन 7 डेज मोस्टली करके दे देते हैं। अच्छा, 7 डेज में कर लेते हैं, तो ये रहता है। और एक्सेसरी वगैरह जो एसेसरीज वगैरह तो मोस्ट ऑफ अवेलेबल ही रहती हैं अपने तो चलो, ये एक अच्छी बात लगी। चलिए, लेकिन अब देखते हैं कि बिहाइंड द सीन यहाँ पे किस तरीके से रिपेयर होता है। तो दोस्तों, अब लोग हम आ गए यहाँ पे वन प्लस के बिहाइंड द सीन देखने के लिए कि यहाँ पे सर्विस यहाँ पे एग्जैक्टली की जैसे रहती है। तो भैया, कौन सा फ़ोन यहाँ पे ठीक कर रहे हो ये बताओ पहले। OnePlus Nord 2। अच्छा, Nord 2 ठीक कर रहे हो, क्या दिक्कत आ गई थी इसमें? इसमें सॉफ्टवेयर इशू था, अच्छा, सॉफ्टवेयर इशू आया था क्या? खोल के चेक किया, सॉफ्टवेयर किया, अभी प्रॉपर हो गया, चालू हो गया, बंद सेट आएगा। तो आपने मदरबोर्ड छेड़ा या कंप्यूटर लगाते ही? कंप्यूटर लगाया, हार्डवेयर एडजस्टमेंट किया और चालू हो गया। ये नॉट था। और ये कौन सा फ़ोन है जो चलते चलते फूट गया? है अच्छा, नॉट पहला वाला। OnePlus का Nord 1 है। ये देख लो, चलते चलते किसी का फ़ोन टूट गया, गिर गया, फूट गया। ये है, ये भी Nord 2 लग रहा है, इसकी भी मतलब ज़्यादा स्क्रीन टूटने वाली लग रहा है। डिस्प्ले के लिए आया हुआ है वो। तो कितनी जल्दी में आप ठीक कर देते हो ये? हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर हैंडसेट ओके करके कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ओके कर देते हो। ठीक है, मतलब कस्टमर सेटिस्फाई रहता है वन प्लस से भी। OnePlus से। तो चलो, अच्छा लगा। तो एक बात तो यहाँ वन प्लस की समझ में आ गई कि भले ही ये लोग कुछ भी करें, लेकिन हाँ, सर्विस वगैरह देखा है तो वन प्लस की काफी अच्छी। मतलब लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि नथिंग का सर्विस सेंटर का है और मेरे पास भी नथिंग का फोन है। तो भैया, नथिंग वालों ने भी अपना सर्विस खोल दिया और नथिंग की भी सर्विस यहाँ पर होती है। लेकिन एक बात है कि मल्टी ब्रांड सर्विस है, यहाँ नहीं आप देख सकते कितने सारे ब्रांड है। एक तो बोट आपको याद होगा, अमन गुप्ता वाला याद है, शार्क टैंक देखते तो नीचे कमेंट में बताना। सिस्का एलईडी याद होगा, और वो छोड़ो, ऑनर फिनिक्स टेक्नो का भी है और ऊपर माइक्रोमैक्स का भी है। तो लेकिन अब देखते कि आखिर इन सब की मिलीजुली सर्विस यहाँ पे किस तरीके से होती है। तो भैया, अपना नाम बताओ पहले। अमानुद्दीन। तो आप इतने सारे ब्रांड की यहाँ पे सर्विस इकट्ठी कर ले? जी सर। तो क्या मतलब सबके पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं? जी सर, अवेलेबल रहते हैं।
और यहाँ पे किस टाइप की दिक्कत है, कस्टमर कोई लेके आता है क्या दिक्कत है? सर किसी पार्ट अवेलेबल नहीं होते, ऑर्डर लगता है तो उनके घर डिलीवर होते हैं, बोर्ड के कस्टमर आते हैं। अच्छा, बोट के कस्टमर आते हैं। तो बोट का हमें पता है कि ईयरफोन में नंबर 1 है, घड़ी बनाने में नंबर 1 है, तो क्या दिक्कत आ गई उनकी घड़ी और ईयरफोन्स में? सर इलेक्ट्रिक दिक्कत आ रही है, कनेक्टिविटी दिक्कत आ रही है, किसी की स्क्रीन की दिक्कत है। तो आप रिपेयर करते हो बोट या रिप्लेस? सीधे मतलब कंपनी की तरफ से रिप्लेस होता है ऑफिशियली, मतलब कंपनी मतलब कर ही नहीं सकते रिपेयर? हाँ, वो बात भी है कि ईयरफोन और उसमें होता नहीं, और कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ हो गया तो वो कुछ नहीं, रीसेट सॉफ्टवेयर होते हैं। चलो हमने इन सब की बात करी, लेकिन बिहाइंड द सीन जाकर देखते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली किस तरीके से रिपेयर होता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली सर्विस यहाँ पे कैसी होती है। तो भैया कौन सा फोन सही कर रहे हो ये बताओ पहले आप। टेक्नो का। अच्छा, टेक्नो KE5K। क्या? KE5K। अच्छा, KE5K। अच्छा, ये बताओ मेरे पास नथिंग का फोन, ये भी ठीक कर दोगे? जी सर। अच्छा, ये मेरा डाउट ये है, मेरे को सफेद से बोर हो गया हूँ, मेरे को काला करना है, बताओ करोगे? काला नहीं सर, काला तो होगा नहीं सर। अरे यार काला कर दो यार। नहीं हो पाएगा। नथिंग में लोगों को कोई दिक्कत आई? दिक्कत सर उसका सॉफ्टवेयर की दिक्कत आ रही है बस। हाँ, सॉफ्टवेयर मेरे को भी लगा थोड़ा सा बग्स डाल दिए नथिंग वालों ने, सॉल्व कर दे, लेकिन अपडेट में काम तो कर रहे हैं। जी सर, अपडेट में काम तो कर रहा है, वैसे प्रॉपर वर्किंग कर रहा है सर। अभी हमने ऐसा सुना था कि यहाँ पे नथिंग वालों में कुछ ग्रीन टिंट का इशू था, डिस्प्ले वाला, तो वो लोग रिप्लेस किया गया था, तो कुछ था ऐसा? जी सर, था ना, उसमें कलर इशू आ रहा था डिस्प्ले में सर। और भैया की देख लो, भैया बात भी कर रहे हैं यहाँ पे, सीधे सही भी कर रहे हैं अपना फोन साथ साथ लगातार। ये जो फोन सही कर रहे हो इसमें बताओ क्या दिक्कत आई है? चार्जिंग प्रॉब्लम सर। अच्छा, टेक्नो के फोन में चार्जिंग की दिक्कत है, तो जी सर। तो वारंटी में हो रहा है कि कैसे? वारंटी में सर। अच्छा, वारंटी में हो रहा है। इसके अलावा बाकी तो आप मोबाइल के अलावा एक्सेसरी तो रिपेयर करते ही नहीं, जहाँ तक हमने अभी तक पूछा है। हर कोई बोलता है कि रिप्लेस होता है। और आप बता सकते हैं आपके पास यहाँ पे काम किसका सबसे ज्यादा आता है, कौन सी कंपनी का? सर बोट का भी आता है, टेक्नो का भी आता है सर, सिस्का का भी आता है। अच्छा, सिस्का का क्या ऐसा करते हो? सिस्का का तो सर एसेसरी आती है सर। मतलब एक्सेसरी वगैरह? हाँ, पावर बैंक वगैरह सर चेक करना उसको सर। रिप्लेस? जी सर। ठीक है। और मैं पूछ रहा था ये, अच्छा अपना इन्फिनिक्स और माइक्रोमैक्स का क्या हाल है? सर वो भी फ़ोन आते हैं सर, उसमें प्रॉब्लम आती है सर कस्टमर को इन्फिनिक्स की। नहीं, एक ज़माने में माइक्रोमैक्स के फ़ोन में लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो वो क्या हुआ? सर अब पहले दिक्कत आती थी तो सर पार्ट का ऑर्डर लगाते थे हम लोग तो। अच्छा, तो कंपनी पार्ट भेजती थी? जी सर, रिपेयर करके दे देते थे कस्टमर को सर। अब कोई मॉडल तो एंड ऑफ लाइफ कर दिया तो पार्ट ही नहीं थी कंपनी। अच्छा, कुछ मॉडल एंड ऑफ लाइफ भी कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, तो उसकी दिक्कत आती है? जी, लेके आता है कस्टमर, पुराने फ़ोन भी लेके आता है सर माइक्रोमैक्स। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे सर्विस सेंटर देख लिए, लेकिन इन सर्विस सेंटर को ओन कौन करता है मैं उनसे भी मिला देता हूँ। तो आलोक जी हमारे साथ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और गुड आफ्टरनून। ठीक है, मनीष जी, आलोक जी। तो अच्छा, आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कस्टमर लेके आता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि कुन्ने वाली दुकान वाला वो तो कहता है कि मैं सस्ते में कर दूंगा, तो उसे यहाँ क्यों आना चाहिए? सर बिल्कुल ऐसा होता है, हम लोग ऐसा फील करते हैं एक्चुअली। फिर हम लोग कस्टमर्स को गाइड करते हैं कि यहाँ पे आपको ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स, जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप यहाँ पे कराइए, जिससे आपके मोबाइल की लाइफ बहुत अच्छी ठीक है। तो मतलब ये अथोराइज्ड है, तो अथोराइज पर ही आपको करवाना चाहिए। बाहर से करवाएंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है किसी को? सर वो लोग लोकल पार्ट्स डालते हैं और वो कभी भी खराब हो जाता है और गारंटी भी नहीं मिलती है, वहाँ पे लोकल पार्ट यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोगों को वारंटी मिलेगी, लेकिन लोकल दुकान वाला वारंटी नहीं देगा? नहीं, लोकल शॉप पे आपको वारंटी नहीं मिलेगी, पार्ट की क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। और ये जो सर्विस सेंटर है, अगर मैं गूगल पे डालूंगा तो MI की वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट पे डालूंगा जो ब्रांड की, तो यही का एड्रेस दिखाएगा? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कोई भी अगर इंसान है, उसको फ़ोन में कोई दिक्कत है, तो उसको पहले गूगल पे देख ले कौन सा ऑफिशियल सर्विस सेंटर उसके शहर में, और उसे ऑफिशियल पर ही जाना चाहिए। अभी मेरे गूगल वाले अपना सर्विस सेंटर नहीं ला रहे, तो उसका कुछ कर सकते हो? एक्चुअली गूगल ने अभी फ़ोन्स बनाना बंद कर दिया है। मैंने तो यार अभी खरीदा फ़ोन Pixel 6 से, अभी नया ही आया है। आप गूगल को ईमेल करिए, डेफिनेटली वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। नहीं, ईमेल में तो कह रहे थे कि हम भेज दें, लेकिन मैं सोचता था सर्विस सेंटर जैसे बाकी के अभी सपोर्ट नहीं है, मेट्रो सिटीज़ में ही गूगल ने सपोर्ट दिया है। ठीक है, उम्मीद करते वो लोग भी लेकर आए, तो जब उनका भी आ जाए ना आपके पास तब बताना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। एक बोलना चाहूँगा कि अपने कस्टमर को क्या फीडबैक देना चाहिए? कस्टमर से बस मैं अपने यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप फ़ोन की एसेसरीज यूज़ करें, हमेशा जेन्युइन एसेसरीज, जो कंपनी की जेन्युइन एसेसरीज है वही यूज़ करें, और जो पार्ट अगर उसमें कुछ रिप्लेस कराने का लगता है तो जेन्युइन पार्ट रिप्लेस कराएं ऑथराइज सर्विस सेंटर पे, जिससे आपका जो मोबाइल का लाइफ है वो हमेशा लॉन्ग लाइफ रहेगा। अच्छा, अब आपने कस्टमर को दे दिया, अब कंपनी को क्या फीडबैक देना चाहेंगे वो भी बताओ। कंपनी से लिए कंपनी की सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन बाकी ये है कि कभी कभार हमारे पास ऐसा रहता है कि कस्टमर्स को जो पार्ट है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए कंपनी पूरा सपोर्ट करती है, और मैं यही कहना चाहूँगा और अच्छे से अच्छा सपोर्ट किया जाए। तो थैंक यू मनीष, बात करके अच्छा लगा। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बताए सारे सर्विस सेंटर जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कुछ एक आध जो छूट गए, जैसे कि ओप्पो, वीवो, सैमसंग, लेकिन फिर भी देखा तो मेजोरिटी हमने फ़ोन ब्रांड्स को कवर किया है। अब देखते हैं कि आगे चल के और किस तरीके से चीज़ इवॉल्व होती है। लेकिन इस टाइप की वीडियोज़ अगर आप लोग को पसंद आते हो, नीचे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।